हाँ सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम आज के मार्केट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि बीएससी सेंसेक्स की बात करें, देख पा रहे होंगे 931 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 280 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्केट में ये गिरावट क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई ये जो वॉर चल रही है, राइट, कि भी अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही थी, तो उसके बीच में राइट अच्छा खासा हम देखें तो सीज फायर तो हो गया है। बट ये जो सीज फायर है वो कितने दिन तक चलेगा, तो उसी के रिलेटेड हम देखें तो भाई ये मार्केट में ओवरऑल हम देखें कि भाई ये देखने को मिल रहा है। बट आगे हम देखें तो भाई मार्केट में ओवरऑल हम देखें तो भाई मार्केट है वो अच्छा खासा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में हम देखें तो। बट वो डिपेंड करता है राइट क्वार्टर 4 के अर्निंग्स पर। और हम बात करें कि भाई अमेरिका और इजराइल पर भी डिपेंड करता है कि भाई जो अमेरिका है, इजराइल है और ईरान है, तो भाई ये जो सीज फायर है तो वो लोग कब तक मेंटेन करेंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई अभी तो ओवरऑल हम देखें तो भाई मार्केट में अच्छा चल रहा है। बट आगे हम देखते हैं राइट। फिर हम बात करें कि भाई ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो इंडिया के जो स्टार्टअप है तो भाई उनकी जो फंडिंग है तो उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बट ओवरऑल हम देखें कि भाई इंडिया है उसकी पोजीशन कितनी है, राइट। जो स्टार्टअप की फंडिंग की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया है वो 4th पोजीशन पर आता है, राइट। हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में हम देखें तो कि भाई हमारे जो स्टार्टअप है वो अच्छा खासा फंड रेज कर रहे हैं। बट ओवरऑल हम देखें ए वाले फिजिकल ईयर में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 18% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है हम देखें स्टार्टअप फंडिंग में। तो क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो मार्केट है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है। तो फिर हम बात करें होंडा इंडिया की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे भाई होंडा मोटर है तो भाई वो लोग अपनी जो कार से तो उसकी प्राइस है वो बढ़ाने वाले हैं। देख पा रहे होंगे 1% तक वो लोग अपनी जो कार की जो प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ाने वाले हैं अक्रॉस द इंडिया में हम देखें तो, राइट। और ये इफेक्टिव हो जाएगा मई 2026 से हम देखें तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई जो कंपनी के जो मार्जिन से वो अच्छे खासे इम्प्रूव होंगे, क्योंकि बात करें कि भाई जो महिंद्रा है, राइट, टाटा मोटर है, तो भाई वो भी हम देखें तो वो भी लोग भी अपनी जो कार की प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ा रहे हैं। फिर हम बात करें कोफोर्स की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई कोफोर्स ने अपना जो एआई है वो लॉन्च किया हुआ है। उसका नाम है देख पा रहे होंगे मोड स्क्वाड करके, राइट। उनका जो एआई है तो वो लॉन्च किया हुआ है, राइट। ये जो एआई है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये जो एआई है वो लॉन्च किया हुआ है, राइट। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई जो हमारी जो इंडस्ट्रियाँ है तो उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्हीं के लिए ये जो एआई है, राइट, तो ये लॉन्च किया हुआ है। तो उसी की वजह से आज के दिन हम देखें तो कोफर्स के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें कि भाई जो आईडीएफसी बैंक का जो राइट फ्रॉड हुआ था, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो फ्रॉड हुआ था, उसके अंदर हम देखें तो भाई जो हरियाणा के जो 2 आईएएस ऑफिसर है तो उनको भी सस्पेंड किया गया है, राइट। कि भी उनके यहाँ देख पा रहे होंगे 590 करोड़ रुपीज़ का जो फ्रॉड हुआ था, तो उसके अंदर ये जो 2 आईएएस ऑफिसर है वो भी इन्वॉल्व थे, तो उसी की वजह से उनको हम देखें तो भाई सस्पेंड किया गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें रेन इंडस्ट्री की, तो रेन इंडस्ट्री की बात करें तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई जो डॉली खन्ना है तो भाई राइट उन्होंने अच्छे खासे स्टेक है वो बाय किए हुए हैं रेन इंडस्ट्री में, तो उसी की वजह से उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया का जो मार्च का जनरल इंश्योरेंस का डाटा आया हुआ है उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है, राइट। तो उसके अंदर हम देखें तो 21% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इंडस्ट्री की बात करें तो भाई इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें तो 8% से इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। फिर हम बात करें नीवा बुपा हेल्थ केयर की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर 37% के प्रीमियम में राइज देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है उनके प्रीमियम में हम देखें तो। और गो डिजिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उनके अंदर भी देख पा रहे होंगे 10% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
तो ओवरऑल हम देखें तो इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। सो फिर हम बात करें आनंद राठी वेल्थ की, तो भाई उनका जो Q4 का जो रिजल्ट आया है उसकी हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ किया हुआ है और उन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, बोनस भी डिक्लेयर किया हुआ है। देखो हम Q4 के रिजल्ट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई 29.6% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देख पा रहे हैं 287 करोड़ रुपीस का उनका रेवेन्यू रहा है ये वाले क्वार्टर में। हम देखें तो Q4 में राइट है, तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 103 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देखें तो 26% की अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और रनिंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 12.42 रुपये पर शेयर रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है। और हम बात करें भाई डिविडेंड की तो देख पा रहे होंगे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है 7 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। और हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर किया हुआ है भी कंपनी एक शेयर पर एक जो शेयर से वो देगी, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो भी जो शेयर होल्डर है वो 1 शेयर राइट वो लोग होल्ड करते हैं तो उनको एक शेयर है वो बोनस के तौर पर मिलेगा। यानी कि जो भी जो शेयर होल्डर है वो लोग 1 शेयर होल्ड करते हैं राइट, तो उनको 1 शेयर है वो बोनस के तौर पर मिलेगा राइट। तो ये अच्छी बात है कि भाई कंपनी ने अच्छी खासी बोनस है वो हम देखें तो भाई राइट कंपनी बोनस शेयर है वो दे रहा है। और अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है। उनका जो Q4 का जो बिजनेस की हम बात करें तो उनका जो टोटल AUM देखे राइट एसेट अंडर मैनेजमेंट देखे तो देख पा रहे होंगे कि भाई उसके अंदर हम देख पा रहे हैं 21% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि 21 to 30% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। एसेट अंडर मैनेजमेंट देख पा रहे होंगे 99,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है राइट। तो ओवरऑल हम देखें तो अच्छी बात है। फिर हम बात करें डिजिटल वेल्थ की उनके राइट, तो देख पा रहे होंगे कि भाई डिजिटल वेल्थ में भी 22% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। डिजिटल वेल्थ की बात करें तो देख पा रहे होंगे 2218 करोड़ रुपीस की डिजिटल वेल्थ रही है। ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और डिजिटल वेल्थ में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें NHPC की, देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई जो कैबिनेट कमेटी है तो भाई उन्होंने अप्रूव किया हुआ है कि भाई वो लोग राइट 26,000 करोड़ रुपए का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है राइट हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब फिर हम बात करें ग्लेनमार्क की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई ग्लेनमार्क को देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो ड्रग थी प्रोजेस्टेरोन तो उनको US FDA का अप्रूवल मिल गया है राइट। उनकी जो जेनेरिक ड्रग थी तो भाई उनको US FDA का अप्रूवल मिल गया है कि भाई वो लोग ये जो ड्रग है वो US मार्केट में भी बेच पाएंगे। फिर हम बात करें किग इंटरनेशनल की, तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई देख पा रहे होंगे भाई कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे 2518 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें लुपिन की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई लुपिन को US FDA का अप्रूवल मिल गया है कि भाई उनकी जो ड्रग थी डापाग्लेटोजोन और मेटफॉर्मिन को, तो उसी के लिए ओवरऑल हम देखिए उनको US FDA का अप्रूवल मिल गया है कि भाई ये जो ड्रग है वो लोग US मार्केट में सेल कर पाएंगे। फिर हम बात करें JBM ऑटो की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग $500 मिलियन का फंड है वो रेस करने वाले हैं अपने जो राइट इलेक्ट्रिक बसेस का जो बिजनेस है वो लोग एक्सपांड करने के लिए, तो अपना जो इलेक्ट्रिक बसेस का जो बिजनेस है तो वो लोग बढ़ाने वाले हैं। तो उसी की वजह से वो लोग अच्छा खासा फंड रेस कर रहे हैं। फिर हम बात करें कि भाई जो इंडिया की जो सिक्योराइजेशन मार्केट की बात करें तो वो राइट 2026 में हम देखें तो कितने तक पहुंच गया है, तो देख पा रहे होंगे 2.55 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है राइट। जो MBFC की जो बूस्ट देखने को मिली उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के फ्यूचर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई जो लेबनान पे ऊपर इजराइल ने अटैक किया हुआ है तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें क्रूड ऑयल के फ्यूचर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई ईरान ने शर्त रखी हुई है कि भाई राइट अमेरिका इजराइल है वो लोग सीज फायर करेंगे ईरान के साथ में और लेबनान के साथ में भी ऐसी शर्त रखी हुई है। तो उसी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है राइट।
हाँ, सो फिर हम बात करें इन्फो एज की, तो देख पा रहे होंगे कि आज के दिन हम देखें तो इन्फो एज के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भी उनके जो Q4 के जो बिजनेस अपडेट्स आए हुए, तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई राइट अब कि भाई उनका जो एडटेक का जो बिजनेस है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, राइट, एआई की वजह से। तो उसी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है, राइट। और हम बात करें रियल एस्टेट की, तो देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, पर उनका जो रिक्रूटमेंट का और मेट्रो मनी का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो बिजनेस अपडेट्स है वो ओवरऑल हम देखें तो अच्छा है, वो नहीं है। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जेट एयरवेज की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग अपना जो 2 प्लेन से, राइट, बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है, तो भाई वो लोग सेल करने वाले, यानी कि सेल कर दिया है। देख पा रहे होंगे कितने रुपीज़ में? तो 580, देख पा रहे 568 करोड़ रुपीज़ में उन्होंने जो अपने जो 2 प्लेन थे तो वो सेल कर दिए हैं, राइट, ई ऑक्शन के जरिए हम देखें तो। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।